नमस्ते कैंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर 8 क्वेश्चंस को मैंने प्लेस किया है। साथ ही हमारी अधूरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रीडिंग्स रही हैं ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए। साथ ही आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, मैसेजेस किए हैं इस रीडिंग पे। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर मैं दे दूंगी। एंड प्रेडिक्शंस 2024 के कैसे रहेंगे कैंसर्स आपके लिए, आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी 2024 में, ये दोनों रीडिंग्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। शॉर्टकट फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी 2024 कैसे रहेंगे, इस टॉपिक पे रीडिंग आपको आई बटन में मिल जाएगी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग रीडिंग्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। साथ ही अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए कैंसर, टाइमलेस है ये रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, इस समय उनके थॉट्स किस तरीके के हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? आपको अप्रोच न करने का कारण क्या है? ये जो सारी सिचुएशन है इसमें आपको क्या करना चाहिए? अपनी परिस्थिति के हिसाब से कोई समय डिसाइड कर सकते हैं आप। 2 महीना, 6 महीना, 1 साल से अंदर का समय। इस टाइम पीरियड में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। क्लैरिफिकेशन की अगर जरूरत हुई तो मैं सेकंड डेक से कुछ कार्ड्स लेने वाली हूँ। अदरवाइज रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनके ख्यालों में क्या चल रहा है। वी हैव 2 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के दिल में, उनके ख्यालों में प्यार है, फीलिंग्स हैं, टेलीपैथी कनेक्शन आपके पार्टनर फील करते हैं। आपकी पास्ट की बहुत सारी बातों को ये पर्सन याद करते हैं। आपके साथ बिताया हुआ अच्छा समय, हैप्पी मोमेंट्स जिसे हम कहते हैं, वो ये याद करते हैं, मिस करते हैं। इनके ख्यालों में आपके साथ में बिताई हुई बहुत सी चीज़ें, बहुत सी यादें में, इट कैन बी मूवीज, खाना खाने गए बाहर, डिनर, डेट्स, XYZ, कोई कोजी मोमेंट या कोई भी और भी जहां पर आपने रोमांस किया है। रोमांटिक एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। 2 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ रोमांस। 2 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट। आपके पार्टनर के विचारों में बहुत कुछ ऐसा स्ट्रांगली दिख रहा है आपको लेकर के, ठीक है। ये आपसे अपना एक टेलीपैथिक कनेक्शन महसूस करते हैं। हो सकता है अचानक से आपके सामने कोई ऐसी बात याद आ जाए, कोई ऐसी चीज याद आ जाए जो आपने इनके साथ शेयर करी थी। उसका कारण ये है कि आपके पार्टनर आपको वो सिग्नल दे रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं, वो संदेशा दे रहे हैं आप तक। भले बात नहीं हो रही है लेकिन आपको वो याद कर रहे हैं। तो उनका जो कनेक्शन है, वो जो टेलीपैथी है, कहीं ना कहीं आप भी उस चीज को फील कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अचानक से उनका नाम सुन लेना, उनका बर्थ डेट सामने आ जाना, उनके कोई फेवरेट कलर, सीन, मूवी, एक्टर, कोई भी खाना पीना, कोई भी जगह, कोई भी ऐसी चीज जो आप दोनों से या आप दोनों के रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो, आपके सामने अचानक से आ जाना। कुछ और नहीं कर रहे हैं तो कोई मूवी आपने साथ में देखी थी तो वही आपके टीवी के स्क्रीन पर या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाए, कोई ऐसी मेमोरी। दैट मीन्स कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। आपके अपने ख्यालों में वो आपके बारे में सोच रहे हैं और कोई तरीके से शायद अप्रोच नहीं कर पा रहे, लेकिन एक टेलीपैथी कनेक्शन आपकी तरफ भेज रहे हैं। उनके दिल में क्या है?
ये आपको रूल करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ये हमेशा बने रहें, लेकिन यहाँ पर एक इश्यू है। इश्यू ये है कि ये आपको अपने ख्यालों में पकड़ के तो रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये छोड़ देना चाहते क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपने तरीके से जियो, मैं अपनी तरीके से जियो। ये चाहते हैं कि हम जैसे किसी पर कब्जा नहीं कर लेते, हक नहीं बना लेते कि ये तो मेरा ही है, बट एक प्रॉपर्टी की तरह, एक एम्परर की तरह ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें, आप इनके सामने रहें, आप इनके पास रहें, आप इनके नाम की माला जपते रहें 24 घंटे, आप सिर्फ इन्हीं का नाम लेते रहें। इनका व्यवहार आपके लिए अच्छा हो बुरा हो, ये आपको खुश रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपको रूल कर सके, आपको डोमिनेट कर सके। ये पर्सन के दिल में आपके साथ में रिलेशनशिप है और बहुत कुछ ये आपके साथ में जिंदगी में जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। मतलब इनका जब दिल करेगा ये आएंगे, जब दिल करेगा चले जाएंगे, आपके साथ में रिलेशनशिप रखेंगे, जब मन हुआ आए गए, किसी और से बात की तो आप इनके, मतलब ये बॉस होना चाहते हैं आपके साथ के रिलेशनशिप के। ठीक है, इक्वली अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन नहीं चाहते हैं ये। इनको चाहिए कि आप कठपुतली की तरह इनके सामने डांस करते रहें। मन में क्या है? मन में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे ख्याल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जिम्मेदारियां हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं और बहुत कुछ है मन में। इनके मन में आपको लेकर के भी बहुत सारे विचार हैं। कभी तो ये बिल्कुल आपको रूल करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में ना ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपको तकलीफ तो पहुंची है, मगर आपने उस तकलीफ से बहुत कुछ सीखा है। और जब बहुत कुछ सीख लिया है आपने, तो अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं इनसाइड आउट। अब आप इनके सारे ये जो हथकंडे अपनाते हैं आपके पार्टनर, इनके जो तरीके हैं चीज़ों को डोमिनेट करने के, रूल करने के, इनका भी इस तरीके की एनर्जी आप पे चलने नहीं वाली है। इनको अब इस बात का एहसास भी है, क्योंकि एक समय पर आप इनके लिए बिल्कुल बिछ जाते थे, बिल्कुल गिड़गिड़ाते थे आप इनसे प्यार के लिए, इनसे मोहब्बत के लिए, या इनसे सिर्फ एक मैसेज के लिए। 10-50 मैसेज करने के बाद में एक बार इनने जवाब दिया और बहुत बदतमीजी से, बेरुखी से भी आपके साथ बात की होगी। मगर अब क्या है, इनको पता है कि आप अब इनको उस तरीके की घास नहीं देंगे। इनको ये भी पता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। देखिए, एक समय बीत जाता है, कभी कभी इंसान जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उसके बगैर जीना सीख लेता है। इसमें गलती किसकी है? जो जीना सीख लिया उसकी, या जिसने छोड़ दिया कि जाओ जियो जैसे जीना है। तो स्टार्टिंग में तो इंसान रोता है, तड़पता है, बिलबिलाता है, बिलखता है, सब कुछ करता है, फिर धीरे धीरे वो अपने आंसू पोंछना सीख जाता है, धीरे धीरे वो चलना सीख जाता है, धीरे धीरे वो संभलना सीख जाता है। तो आपको, इनको पता है कि आप अब संभल गए हैं। इनको ये भी पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सी प्रायोरिटीज हैं और इनके मन में, इनके ऊपर बहुत सी, ये एक, देखिए, ये एक स्टेबल पर्सनालिटी होल्ड करते हो, ऐसा मुझे इस समय फिलहाल की एनर्जी कम लग रही है। मुझे लग रहा है कि इनको हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा दिखता है और ये हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट अस प्रोसीड कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स में मुझे लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ कुछ, आपको लेकर के कुछ सोच रहे हैं। ये आपकी तरफ या तो एक्शन लेने के फिराक में है। एक्शन यानी डायरेक्ट एक्शन नहीं। देखिए, यहाँ पर भले 2 ऑफ कप से रीडिंग स्टार्ट हुई है, मगर डायरेक्ट एक्शन यानी कि अचानक से आपको कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना नहीं। इनडायरेक्टली आपकी तरफ एक्शन लेना। जैसे कि सपोज आप किसी शादी में गए और उसी शादी में इनको पता चला कि आप आने वाले हो, कोई कॉमन फ्रेंड है और इनको पता चला कि आप आने वाले हो, तो ये उस शादी में पहुंच गए। जैसे भी करके, इनको पहचानते नहीं पहचानते, जैसे भी किसी के भी साथ ये पहुंच गए।
अब आपका ध्यान नहीं है, लेकिन ये आपकी तरफ, इनका ध्यान आपकी तरफ पूरा है, ये आपकी तरफ मंडराते रहेंगे आपके पार्टनर, और अचानक से ऐसे बिहेव करेंगे कि अरे आप यहाँ कैसे, अरे यहाँ क्या, आप यहाँ कैसे। इनका डायरेक्ट इनको एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि एम्परर है ना, ईगो बहुत है, ईगो बहुत है, प्राइड बहुत है, वो तो मिट नहीं सकता, झुक नहीं सकता। साथ ही ये आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा डायरेक्ट नहीं। आप इनकी तरफ झुक जाएं, आप इनकी तरफ नर्म हो जाएं, नम जाएं, ये ना, तो चलेगा। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, ये बात है, ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है, सोचते हैं काफी हद तक। ये आपका कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ में दूसरी परिस्थितियों से। जब भी आप लोग साथ में थे, जब आपने इनकी मदद की, जब आपने इनकी हेल्प की, जब आपने इनका साथ दिया, जब भी आपके साथ में जो भी रिलेशनशिप था उसमें आप लोगों ने जो भी एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया, जो भी, अगर ये पर्सन किसी और के साथ में है रिलेशनशिप में, तो ये आपका और उनका कंपैरिजन करते हैं। पर ये व्यक्ति सच में आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। क्यों आपको अप्रोच नहीं कर रहे? ये आपको अप्रोच बहुत स्ट्रांगली करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली। वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। पर क्या है, ये मौका देख करके काम करना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं। मैंने क्या बोला आपको कि आप शादी में हैं, एग्जाम्पल है कि आप शादी में घूम रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, अचानक से आपका ध्यान केंद्रित करेंगे और फिर एकदम से आपके सामने आ जाएंगे कि अरे इनको तो कुछ पता ही नहीं था कि आप इस शादी में हैं। ये वो एनर्जी है, ये आपके ऊपर नजर भी रख रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करिएगा, क्योंकि आपका तो, आपको कुछ नहीं करना है। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्यों आपके साथ ये हुआ, आपने ऐसी क्या चीज़, आपने ऐसी क्या गलतियां कर दी जो आप ये सब कुछ डिजर्व कर रहे हो, जो आपको मिला है वो आप डिजर्व नहीं करते, आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। बेटर है कि आप इस व्यक्ति से अभी इस समय डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, बिकॉज आप ज्वालामुखी की तरह इनके ऊपर फट जाएंगे, या आप इनसे बिल्कुल ही बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको लगता है कि मैं अपनी टाइम, अपनी एनर्जी क्यों ऐसे फालतू पर्सन पे वेस्ट करूं। भले रीडिंग्स देखना वो दूसरी बात है, पर हकीकत में पर्सन आपके सामने, या आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको पसंद ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं है पार्टनर, ऐसा आदमी, ऐसी व्यक्ति मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसी औरत मुझे चाहिए ही नहीं। आपने जो टाइम डिसाइड किया उसमें क्या होने के चांसेस हैं? ये रिश्ता अभी भी हील नहीं हुआ है, और इसका हील ना होने का कारण सबसे ज्यादा आता है आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी पर्सनालिटी, उनका रवैया, उनका बिहेवियर। अगर ये पर्सन का बिहेवियर ऐसा ही है जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इस रिलेशनशिप में तकलीफ और बर्डन के और स्ट्रेस के और परेशानी और पेन के अलावा आगे फिलहाल कुछ नहीं है। बेटर है कि साथ में रहने से लड़ झगड़ के हम आधे हो जाए, इससे बेटर है कि भाई नो कॉन्टैक्ट ही इज अ ब्लेसिंग, समटाइम्स नो कॉन्टैक्ट इज अ ब्लेसिंग। ये वो एनर्जी है, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे ताकि कोई भी आप रीडिंग मिस ना करें। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट रीडिंग में हम मिलते हैं। टेक केयर।